वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल धरती आसमान एक करने पर आएंगे मगर डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है ट्रू फीलिंग्स पर और करंट फीलिंग्स पर। इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स अभी के लिए क्या है, ठीक है। और ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस, सभी राशियों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोगों के पर्सन अभी आपके लिए जो सोच रहे हैं वो है कि आप अब उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे। उन्हें लग रहा है कि आप अपनी ही दुनिया में व्यस्त हो गए हो, बिजी हो गए हो। शायद आपकी लाइफ में कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, आपका वर्क, आपका करियर, आपके ड्रीम्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी हैप्पीनेस, आपका कोई लाइफ पर्पस है। उन्हें लग रहा है कि आपका ध्यान उनसे हट गया है, ये उन्हें फील हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को आपके बारे में सोचकर अभी ये लग रहा है कि आप उनसे ध्यान हटा ही नहीं सकते। तो ये जो रीडिंग है वो कोई एक इंसान के लिए नहीं बनी, इसमें अलग अलग सिचुएशंस निकलेंगी, मल्टीपल सिचुएशंस, बहुत सारी एनर्जीज है अलग अलग लोगों के लिए। क्योंकि आप कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो, मैस्कुलिन, फेमिनिन, किसी के लिए भी देख रहे हो, किसी भी जेंडर के लिए देख रहे हो, किसी भी सिनेरियो के लिए देख रहे हो। इस रीडिंग में ब्रेकअप के कार्ड्स भी हैं, इस रीडिंग में डेली बात होने वालों के कार्ड्स भी हैं, इस रीडिंग में उन लोगों के कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है, और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उनके कार्ड्स भी हैं। तो जब भी कोई वीडियो देखते हो आप, स्पेशली मैं इस चैनल की बात करूंगी, टॉक थ्रू टैरो की, आई ऑलवेज से कि पूरा रीडिंग सुना करो, क्योंकि टैरो इसी तरह आपको पूरी रीडिंग में कहीं से कुछ भी बता सकता है। बहुत ही रहस्यमयी टैरो कार्ड रीडिंग होती है। शुरू के कुछ 2-4 लाइनें सुनकर या 1 मिनट की रीडिंग सुनकर आप लोग जो आइडिया लगाते हो कि पूरा वीडियो ऐसा ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो अभी इस सिचुएशन में कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं आपको कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन आपने सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है, खुद पे काबू पा रखा है। उन्हें आपका नेचर पता है, उन्हें आपके मन की बात भी पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। शायद आपने अपने एक्शंस और अपने जेस्चर से कई बार प्रूव किया है, क्योंकि जो आप एफर्ट लगाते हो इनके साथ रिलेशन में वो काबिले तारीफ है। और उन्हें पता है कि इतना प्यार करने वाला इंसान मुझसे कभी दूर जा ही नहीं सकता। उन्हें कॉन्फिडेंस बहुत है, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पर, जब हमारे घर में हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, माता पिता से, भाई बहन से, हस्बैंड की वाइफ से हो जाती है, या हमारे अड़ोस पड़ोस में कई बार नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो जाती है, तो उस टाइम हमें गुस्सा आता है। लेकिन उन्हें भी पता होता है कि कुछ टाइम के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये अपने आप बात कर लेंगे या हम इन्हें खुद बुला लेंगे। परिवार वाले भी कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, लड़ाई हुई है, हमारा बेटा या हमारी बेटी कौन सा हमें छोड़कर भाग जाएंगे। अगर हमने उनको गुस्से में कुछ बोल भी दिया है तो कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों के अंदर फिर से हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारे घर का जो पीस है, हार्मनी है, लव है, वो दोबारा बरकरार हो जाएगा। तो ऐसे ही उन्हें लग रहा है, वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं। ये रिलेशन कुछ लोगों का 4 साल पुराना है और उससे ज़्यादा ही पुराना लग रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ये हो सकता है कि अभी पिछले 1-2 साल में ये नया रिलेशन आपकी लाइफ में बना है, लेकिन
85% लोगों के लिए ये एक ओल्ड रिलेशनशिप है, जिसमें हो सकता है कि 5-7 साल लगे हों, 8 से 10 साल लगे हों, 12 से 14 साल लगे हों, या उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन इतना पुराना है कि ये कोई आपका स्कूल टाइम का क्रश, उसके बाद आपका रिलेशन बना इनसे, और कुछ लोगों में हो सकता है कि इनकी कहीं और शादी हो गई थी, उसके बाद आप फिर कांटेक्ट में आ गए। तो इस तरह के कार्ड्स भी आए हैं। अब ये हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन में अगर आपके पार्टनर नहीं है, अगर इन्होंने खुद आपका नंबर, अकाउंट, सोशल मीडिया ब्लॉक किया हुआ है, या इन्होंने आपके किसी फ्रेंड को भी ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपका कोई फेक अकाउंट, कोई फेक नंबर, या कोई आपकी ऐसी आईडी जिससे आप इन पर नज़र रखते थे, तो शायद इन्होंने शक में आकर, डाउट में आकर वो भी ब्लॉक कर दिया है कि आप इनके बारे में कहीं से कुछ भी पता ना कर पाओ। और कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी एक्शन लेने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे, ईगो में है। ये ईगो का जब कार्ड आता है ना, ये बहुत ही घटिया एनर्जी लगती है मुझे। ईगो, वो भी रिलेशन में, वो भी लव में, वो भी पार्टनर के साथ। किस बात का ईगो? तो इनके अंदर ना इनकी मैस्कुलिन एनर्जी अभी डिस्टॉर्टेड लग रही है। ये एक्शन लेंगे तो अपनी मर्जी से लेंगे, इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन आपके पास इंतज़ार और सब्र जैसे छूटता जा रहा है। आप उंगलियों पे दिन काउंट कर रहे हो, कैलेंडर में दिन काउंट कर रहे हो। इतने दिन हो गए, बात नहीं हुई, देखा नहीं है, आवाज़ नहीं सुनी है, मिले नहीं हैं। आप अंदर से काफ़ी डाउन, और वाइब्रेशन भी आपकी काफ़ी लो लग रही है मुझे। लेकिन अभी ये जो इंसान है, ये अपनी लाइफ में ना कहीं और ध्यान दे रहे हैं। इनके जीवन में अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ रिलेशनशिप के कारण दूसरे लोगों के पास चले गए हैं, या ये कहीं पे फ्लर्ट कर रहे हैं, इनका कहीं और अफेयर चल रहा है, या फिर इनको अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो मुझे ये सब नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ और ही। कुछ लोगों में तो है थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। हो सकता है ये किसी सीक्रेट रिलेशन में है जिसके बारे में आपको ना पता हो, और अगर पता भी होगा तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, और इन्हें डर है कि उनकी मैरिज आपको लेकर किसी बात से टूट ना जाए। वो डरे हुए हैं, शायद उनके घर में किसी को भनक लगी है, उनके हस्बैंड को या उनकी वाइफ को, कि इनका कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा। तो वो ना थोड़े डरे हुए हैं, इसलिए वो अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं। कांटेक्ट करेंगे ये, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे। कम से कम अगले 8 दिन लग सकते हैं, कुछ लोगों में लगने वाले हैं। अगले 8 हफ्ते, 8 वीक्स भी लग सकते हैं। नंबर 8, अगर आपको किसी भी तरीके से नज़र आ रहा है, जैसे अकेला डिजिट 8 नंबर, या फिर 80 नंबर 80, या 88, या 888, या 4 बार 8, या 5 बार 8, या 0088, या 0008, अगर इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिख रहा है, स्पेशली 8 नंबर, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके रिलेशन में कार्मिक एनर्जी काम कर रही है। नंबर 8 सैटर्न का नंबर होता है, लेकिन हमेशा इसका मतलब
हमें दिखने का ये नहीं होता कि ये कार्मिक एनर्जी है, ये अभी की सिचुएशन के हिसाब से कार्मिक एनर्जी का कार्ड आया है। नंबर 8 को केवल कर्मा से ही जोड़ के नहीं देखा जाता। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, अंक ज्योतिष भी हूँ। तो बहुत लोग एक ही चीज़ पकड़ लेते हैं कि अगर 8 नंबर दिख रहा है तो वो शनि का नंबर है, और उसको फिर वो जोड़ लेंगे डिलेज, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, शनि के साथ जोड़ के फिर कहेंगे कि शनि के साथ कनेक्शन बन रहा है, शायद इसीलिए हमारी लाइफ में दुख है, परेशानियां हैं, हमारे कामों में रुकावट है, अड़चन है, बहुत डिले के साथ मेरा काम बन रहा है। ऐसा नहीं है। नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 जीरो बने होते हैं, इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ऊपर से भी जीरो है, नीचे से भी जीरो है, और जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये एक नेवर एंडिंग लूप बन जाता है। कहीं से भी वो खत्म नहीं हो रहा, उसका कहीं पे भी आपको एंड नजर नहीं आएगा। तो ये एक इन्फिनाइट कनेक्शन है। आप उनको सोच रहे हो, वो आपको सोच रहे हैं। दोनों के दिमाग में एक दूसरे के जीवन को लेकर, एक दूसरे की भावनाओं को लेकर, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को लेकर, आगे क्या करना है, पहले क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है, वो उनके दिमाग में भी चल रहा है, सेम आपके दिमाग में भी चल रहा है। तो ये जो नंबर 8 की एनर्जी है, ये सिर्फ कर्मा नहीं दिखाती। इसीलिए कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान, सुना, पढ़ा, लिखा, याद किया, कभी काम नहीं आता। बाकी लोगों के लिए मैनिफेस्ट किया जा रहा है, आपको जोरों शोरों से आपकी फोटो देखी जा रही है, आपके पुराने मैसेज पढ़े जा रहे हैं, आपके बारे में ख्याल चल रहा है उनके दिमाग में। आपको एक्चुअली ये पर्सन मानते हैं पिक्चर परफेक्ट। जैसे एक उन्होंने अपनी जिंदगी में एक इमेज बनाई होगी, एक पिक्चर बनाई होगी कि अगर मेरी लाइफ में मुझे इस तरह का पार्टनर मिल जाए, इस तरह का लड़का मिल जाए, इस तरह की लड़की मिल जाए, इस तरह का सोलमेट मिल जाए, या वुड बी हस्बैंड, वुड बी वाइफ ऐसी मिल जाए, तो जिंदगी बहुत टकाटक चलेगी, मजा आएगा जिंदगी को जीने में। आप उस पिक्चर में परफेक्टली फिट होते हो। अभी फिलहाल आपकी वीनस एनर्जी से ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी फेमिनिन एनर्जी से। आप आजकल हो सकता है अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, या फिर अपने आप को अच्छे से ग्रूम कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर रहे हो, या अपने लाइफस्टाइल को कुछ अपग्रेड करने में लगे हो। और अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदने शुरू कर दिए हैं या ब्रांडेड एक्सेसरीज पहन रहे हो, क्योंकि लोग अपने आप को ना टाइम देने का मतलब समझते हैं, अपने आप का ध्यान देने का मतलब समझते हैं कि हम महंगी चीज़ें खरीदेंगे हम तभी सुंदर लगेंगे। नहीं, अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब होता है कि अब आप लोगों के पीछे नहीं भाग रहे, प्यार का किसी को वास्ता नहीं दे रहे, प्यार के लिए भीख नहीं मांग रहे कि देखो मैंने तुम्हें कितना प्यार किया और तुमने मेरे प्यार को देखा तक नहीं। आपने ये बताना और दिखाना अब कम कर दिया है। आप कर रहे हो मैनिफेस्ट। कोई हो सकता है आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक पकड़ लिया है, उस टेक्निक के ऊपर आप काम कर रहे हो, कोई मेथड लगा रहे हो। ये स्क्रिप्टिंग मेथड हो सकता है, 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन हो सकता है, 555 स्क्रिप्टिंग मेथड हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप डेली जनरल लिख रहे हो, ग्रैटिट्यूड जनरल, और इस जर्नल को लिखते हुए आपको अपनी हीलिंग फील हो रही है, आप अपने आप में हाई वाइब्रेशन फील कर रहे हो, हैप्पी रहने लगे हो। और कुछ लोगों में अभी सोच विचार किया जा रहा है, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि अपने पर्सन के लिए हम हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं, या किसी से टारो रीडिंग करवा लेते हैं,
या किसी रेकी मास्टर से हीलिंग करवा लेते हैं, या रेकी से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा रिचुअल करवा लेते हैं जिससे मेरा रिश्ता मेरे पर्सन के साथ रोमांटिक हो जाए, लविंग हो जाए, कॉर्डियल हो जाए, पीसफुल हो जाए, हारमोनियस हो जाए। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, ये पर्सन मूडी भी हैं, इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, इनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग मूडी होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे साथ मूडी नहीं होते, वो अपने घर परिवार और अपने दोस्तों के साथ, सोशल लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपने आस पड़ोस में, मतलब उनके जीवन में जो मूडीनेस है वो किसी भी एरिया में देखी जा सकती है। अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ अचानक बात करना बंद कर देते हैं, तो ये कभी कभी अपने दोस्तों से भी साइड ट्रैक हो जाते हैं, उनको ज़्यादा फ़ोन पे रिप्लाई नहीं देते, मर्ज़ी से उनके मैसेज देख के रिप्लाई देंगे। ऐसे मून के फेजेस इनकी लाइफ में आते हैं। अभी फ़िलहाल ये पर्सन आपके बारे में सोचकर खुश बहुत है। ये खुश क्यों है? उन्हें लगता है उन्होंने आपको जीत लिया है। जैसे एक गेम होती है ना, एक गेम में कोई इंसान ये सोचकर नहीं जाता कि मैं हार जाऊंगा, चाहे वो गेम छोटी हो या बड़ी हो। जब भी कोई कंपटीशन होता है, कोई एग्ज़ाम होता है, कोई गेम होती है, तो हम उसमें ये सोच के जाते हैं कि मुझे तो इसे पास करना है, मुझे तो इस गेम को जीतना है। चाहे आपकी तैयारी कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि जिनकी तैयारी कम होती है, जिन्हें लगता है कि मैंने अच्छे से मेहनत नहीं की, अच्छे से तैयारी नहीं की, वो भी यही सोच के जाता है कि मैं जीत जाऊं, एटलीस्ट मैं बाउंड्री तो पास कर लूं। तो उनको लग रहा है कि आप उनको जब से मिले हो, वो अपने आप में एक अचीवमेंट, एक प्राउड, एक सेंस ऑफ, जिसे कहते हैं कि बिलोंगिंगनेस, और एक पीस महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी ही जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसको मैंने जीत लिया है, ये मेरा है, जैसे आप उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। और जिनके पार्टनर ना बिल्कुल बात नहीं कर रहे, या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या फिर नंबर वगैरह ब्लॉक किया हुआ है, अगर एक ही शहर में रहते हो आप और ये पर्सन आपकी तरफ अगर नहीं आ रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, इतना बता दूं, ये लगातार आपको ताक रहे हैं, झांक रहे हैं, ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये नंबर है अगले महीने की तारीख है। अगर आप खुद भी इस तारीख पर इनके साथ रिकनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, यानी कि रीयूनियन करना चाहते हो, रिकंसिलेशन करना चाहते हो अपनी तरफ से, कि चलो मैं कोशिश कर लेता हूँ या मैं कोशिश कर लेती हूँ, क्या पता हमारी बात बन जाए, हम एफर्ट लगा लेते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं। तो ये कौन सी तारीख होगी? ये नेक्स्ट मंथ है, अगला महीना। और ये रीडिंग टाइमलेस है, चाहे आप किसी भी महीने में रीडिंग देख रहे हो, किसी भी साल में देख रहे हो, उस महीने से अगले महीने की ये तारीख होगी, ठीक है। सबसे पहली तारीख यहाँ पे निकली है 2 तारीख, नंबर 2 है। उसके बाद है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 14, 16, 18, 19, फिर है नंबर 22, 24, 27, 28 और 31। ये जो तारीख मैंने आपको बताई है, इस पर कांटेक्ट करने के लिए अगर आप ट्राई करते हो, कोशिश करने में हमें अपने आप को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे और बाद में जाके हम अफसोस करेंगे कि काश मैं उस टाइम ट्राई कर लेता, या काश मैं उस टाइम एक मैसेज करके पूछ लेती, तो हमारे अंदर वो अफसोस नहीं रहता, वो पछतावा नहीं रहता कि हमने अपनी तरफ से ट्राई नहीं किया था।
लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हो और काफ़ी बार आप ही हमेशा ट्राई करते हो इन्हें मनाने के लिए, सॉरी बोलते रहते हो, लंबे लंबे मैसेज टाइप करके भेजते हो, कभी अपनी वॉइस नोट भेजते हो रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़, कभी आप अपने फ्रेंड से इनको कॉल करवाते हो, कभी आप फेक अकाउंट से इन्हें अप्रोच करते हो, तो अगर आप बहुत सारे एफर्ट डाल चुके हो, बहुत बार खुद ट्राई कर चुके हर जगह से आपने हाथ पैर मार के देख लिया है, तो आप रुक सकते हो सकता है जो मैंने आपको तारीख बताई है अगले महीने की, वाइस एंड वर्सा एनर्जी रेजोनेट करे, ये उस दिन आपको मिलने के लिए कोशिश कर ले, इनका कोई टेक्स्ट आ जाए, इनका कॉल आ जाए, इनकी तरफ से कोई अपडेट आपको मिल जाए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में बनती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी यहाँ पे चॉकलेट दिख रहे हैं मुझे, वो भी अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट, कुछ लोग चॉकलेट लवर हो सकते हैं। फ्लावर्स दिख रहे हैं, टेडी बियर्स दिख रहे हैं, बलून्स दिख रहे हैं, कैंडल दिख रही है, परफ्यूम, ड्यूड्रेंट, फ्रेगनेंसेस, कॉफ़ी कप, कॉफ़ी मग, और मुझे ऐसी बहुत सारी क्यूट क्यूट ज्वेलरी दिख रही है, प्लस टॉयज़ दिख रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज़। और यहाँ पे ना मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो बड़ी ही रोमांटिक हैं, मतलब हाथ से नोट लिखना, शायरी बोल देना, कॉम्प्लीमेंट दे देना। आप हो सकता है बहुत ही ह्यूमरस हो, विटी हो, या फिर आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो, आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के दिमाग पे असर डालती हैं। अब वो सोच रहे हैं कि आप में ये सब कैसे है, आप क्यूट भी हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप स्ट्रीट स्मार्ट हो, आप ब्रेव भी हो, जहाँ पे इनोसेंट होना चाहिए, कोमल, टेंडर और बैलेंस में होना चाहिए, माइल्ड, जेंटल, सेंसिटिव, आप वहाँ पे वैसे बन जाते हो। और जब आपको अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाना होता है कि ठीक है अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो ना करो, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ या मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ, तो वो इस एटीट्यूड में आपको जब देखते हैं ना तब वो घबरा भी जाते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप अपने हक की बात करते हो। कुछ लोग डरपोक होते हैं, जो उनके साथ गलत होता है तो वो बात ही नहीं करते, तो उनको लगता है आप परफेक्ट हो, आप उनको बहुत कुछ बातों में इंस्पायर करते हो। जब उनकी लाइफ बड़ी लो और डाउन चल रही थी, शायद आप उन्हें तब मिले थे। उनके जीवन में आपका आना मात्र संयोग नहीं है, उन्हें लगता है कि आपके आने की वजह से ही उनकी लाइफ का कोई पर्पस उन्हें मिला है। अभी तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ख्याली पुलाव बना रहे हैं, विजुलाइजेशंस कर रहे हैं, टेम्पटेशंस हैं इनको आपके लिए, फैंटेसीज है आपके लिए कि उसने ये वाला ड्रेस पहना होगा तो क्या लग रही होगी, या उसने इस तरह का अपने आप को फिट रखा हुआ है, क्या लग रहा होगा। हो सकता है आपकी पर्सन अगर फीमेल है तो उसको आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी, आपका टॉकिंग स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी टोन, आपका वॉइस, आपकी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव लगती है, इम्प्रेसिव लगती है। और अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो कहना ही क्या, वो तो आपको मान रहे हैं एक क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा जो रानी थी इजिप्ट की, मिस्र की रानी, आपको पता है वो ब्यूटी के लिए पूरे वर्ल्ड में क्या पूरे यूनिवर्स में हाईली डिज़ायरेबल और हाई रिकॉर्ड्स पे रखी जाती है। उसके जैसी सुंदरता पूरे संसार में किसी को नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी एक नेचुरल ब्यूटी थी। तो शायद आपको वो उस एनर्जी में देख रहे हैं और ये एनर्जी उनको आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। अब आप कहोगे कि क्या सिर्फ वो बाहर की सुंदरता देखकर ही अट्रैक्ट हुए हैं? ऐसा नहीं है। फिलहाल वर्तमान समय में उनकी ऊर्जा आपके सौंदर्य, आपके रूप, आपकी जो शारीरिक संरचना है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी जो फिजिक है, आपकी जो बॉडी फिगर है, उसको लेकर उनके अंदर एक लस्ट,
एक टेम्पटेशन, एक डिज़ायर, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन, एक फिजिकल क्लोजनेस बढ़ाने के लिए, इंटीमेसी करने के लिए अंदर से काफ़ी उतावलापन दिख रहा है। मन काबू में नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, विजुलाइजेशन वो अपने दिमाग में बना रहे हैं। और अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो गाइस, इमोशंस भी आपके अंदर उनको लेकर कम नहीं है। उन्हें पता है आपके अंदर मदरली वो है, नर्चरिंग एनर्जी है। माँ की एनर्जी कैसी होती है, माँ चाहे जितनी भी हमें लगता हो कि हमें प्यार नहीं करती या हमारी ज़िद को पूरा नहीं करती, माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचती है। तो माँ की एनर्जी कैसी होती है, माँ खुद खाना खाए या ना खाए लेकिन अपने बेटा या बेटी को, अपने बच्चे को सबसे पहले खाना खिलाएगी, बाद में खुद खाना खाती है। जब परिवार के सभी लोग खाना खाएंगे उसके बाद माँ को लगता है कि अब मुझे खुद का खाना खाना चाहिए, तो वो पूरे फैमिली को टेक केयर करती है। माँ प्रोटेक्टिव भी होती है, माँ केयरिंग भी होती है, माँ लविंग तो होती है, माँ ग्राउंडेड भी होती है, माँ सेंसिटिव भी होती है। माँ अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए एक फाउंडेशन होती है, एक बेस होता है। तो यहाँ पे उनको आपकी फेमिनिन एनर्जी से इतना अधिक एक आकर्षण बढ़ता जा रहा है जो उनको मोम की तरह पिघला देगा। अगर ये जिद में बैठे हैं, अगर ये अकड़ में बैठे हैं कि मुझे जाकर सॉरी नहीं बोलना, मुझे जाकर उसे मनाना नहीं है, मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे उसको कॉल नहीं करना, ये खुद अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान जो है वो आपको वेट कराने की तरफ है। आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं। और ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी सोचते हैं। ये पर्सन ने सोचा हुआ है कि हमें भविष्य में साथ होना है, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ये उन्हें पता है। लेकिन उनका जो इमेच्योर एटीट्यूड रहता है, चाइल्डिश बिहेवियर रहता है कि मजाक में बातों को टाल देना, चाहे वो कमिटमेंट की बात हो, शादी की बात हो, लाइफ लॉन्ग साथ रहने की बात हो, रिश्ते को संभालने की बात हो। क्योंकि लड़ाई झगड़ा दुनिया में हर रिलेशन में होता है, भाई का बहन के साथ, माता का पिता के साथ, माता पिता का बच्चों के साथ भी होता है, हस्बैंड का वाइफ के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, हमारा पड़ोसियों के साथ, पड़ोसियों के उनके अगले पड़ोसियों के साथ। तो ये सब दुनिया में चलता रहता है गाइस। बॉस का एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय का बॉस के साथ, पुलिस का चोर के साथ, चोर का पुलिस के साथ, पॉलिटिशियंस का जनता के साथ, जनता का पॉलिटिशियंस के साथ। तो क्या हम इस संसार में चलते नहीं हैं? क्या संसार थम जाता है, ज़िंदगी रुक जाती है? नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है। बस ज़िंदगी को जीने के तरीके बदल जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ब्लॉक नहीं लग रहा। आज अच्छी बात ये लगी मुझे कि इनका चक्रा कोई भी ब्लॉक नहीं है। बॉडी में 7 चक्र होते हैं जिनको चक्रास कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में चक्र बोलते हैं। तो ये जो 7 चक्र हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक चक्र में असंतुलन हो जाए, इम्बैलेंस आ जाए, तो बाकी के जो कनेक्टिंग चक्रास हैं उनमें भी कोई ना कोई उथल पुथल मच जाती है। और जब उनमें उथल पुथल मचती है तो जिंदगी में उथल पुथल मचना स्वाभाविक है, नेचुरल है, राइट। तो मुझे अभी लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर गाइस सिचुएशन और क्योस और डुअलिटी और 2 चॉइसेस, 2 डायरेक्शन, 2 पाथ, ऐसी किसी डुअलिटी में फंसे हुए हैं। हो सकता है इनके पास ऑप्शंस हैं, इन्हें और लोग भी पसंद करते हैं, या कुछ लोगों ने इनको लव ऑफर दी होगी, या फिर हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, या ये भी हो सकता है कि एक तरफ वो पास्ट को लेकर सोच रहे हैं और आप उनका प्रेजेंट हो।
और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि एक तरफ इनका करियर है, पैसे हैं, दोस्त हैं, सोशल सर्कल है, अपनी लाइफ है, दूसरी तरफ आप हो, आपके साथ जुड़ी हुई यादें हैं, जिम्मेदारियां हैं, आपके साथ बिताया हुआ कल है, उसकी यादें हैं, आपके साथ आने वाले फ्यूचर को लेकर कुछ सोच रहे हैं। तो अभी ना ये एक हैवी एनर्जी में है, लेकिन चक्रस ब्लॉक नहीं है। आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी आई है। मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने प्रेयर वगैरह बहुत जमकर कर रखी है, क्रिस्टल वगैरह डाल रखे हैं हीलिंग के लिए। हो सकता है कि आपने अभी कुछ दिन पहले ही कोई मंत्र चैंट करना शुरू किया है, या फिर आप कलर थेरेपी कर रहे हो, या स्पिरिट एनिमल को प्रेयर लगा रहे हो, या एंजल थेरेपी कर रहे हो। हीलिंग से जुड़ी हुई आपकी मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट और ट्राई नज़र आ रही है कि आप हीलिंग को लेकर सिंसियर हो गए हो और सेल्फ लव को भी कर रहे हो, इनर वर्क पे भी ध्यान दे रहे हो, इसीलिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आज। और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उसके लिए आप ना थर्ड पार्टी वाला वीडियो देखो, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल जानकारी मिल जाएगी। मैंने चैनल पे डाले हुए हैं थर्ड पार्टी वीडियो। नया देखना है कि अपडेट क्या है उन दोनों के जीवन में, वो उनको लेकर क्या सोचते हैं और आपको लेकर क्या सोचते हैं, तो थर्ड पार्टी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ले आऊँगी। अभी फ़िलहाल इतना ही। इसे क्लेम करने के लिए नीचे 333 कमेंट सेक्शन में नंबर डालना है और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।